चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल हम लोग बताया था एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के बाद आपका लगभग कंप्यूटर का 60 से 70% जो आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ क्या बचेगा, इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस और MS ऑफिस, ठीक है। ये एआई लास्ट में पढ़ेंगे, वो नया चैप्टर है ना, वो अभी उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारा मेन जो कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं सारे एग्जाम में आते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वक्त ये सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसी के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर सब आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस सब आ जाएगा। MS ऑफिस के लिए अलग से एक पैकेज पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन MS ऑफिस। उसमें ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग से पढ़ना पड़ेगा, आता इसी के अंदर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन उसको अलग से एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग आपका 70% सिलेबस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा 30%, उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे। आ रहा है ब्लैक हो गया। चलिए, थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हमारा चैप्टर का नाम है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ा जानकारी लीजिए। जब शुरुआत किया था, तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों, आदेशों का समूह, वो क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहलाता है। और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो आपके सीधे एग्जाम में क्या पूछ देता है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या होता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन उसके पीछे भी क्या है, एक स्टेप है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देता है किस फॉर्म में, इनपुट के फॉर्म में, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहलाता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम जो होता है बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैसे मिलकर बनता है, बहुत सारे प्रोग्राम से। प्रोग्राम कैसे मिलता है, बहुत सारे सूचनाओं से, इंफॉर्मेशन से। और सूचना कैसे मिलता है, बहुत सारे निर्देश से, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, कंप्यूटर में कार्य करने हेतु दिया गया जो आदेश, जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, आदेश। अब कंप्यूटर पे जो भी आप काम दोगे, ठीक है, जो भी आप काम करने के लिए जो आदेश दोगे वही क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। और आदेश से जो प्राप्त हुई हमको सूचना प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनुदेशों का बहुत सारे, सॉरी, प्रोग्राम क्या होता है, अनुदेशों का समूह होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम, ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए कोई कौन उत्तरदायी होता है, तो सॉफ्टवेयर उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो किनसे मिलकर बना होता है, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सबसे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आया, अगर ये ना दिया तो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन, अगर इंफॉर्मेशन लिए बोल रहा है तो वहां पे आप लगा देना, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम किससे बना है, इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन किससे बना है, इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, तो समझ गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। होते तो दो ही हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन का ही एक भाग है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब सुरक्षा। जैसे आपके मोबाइल में क्या होगा, एक स्कैनर होगा स्कैन करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी हुआ होगा। वैसे ही आपके एंटीवायरस हम डालते हैं लैपटॉप में, तो वो सब क्या है, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, है ना, और रखने के लिए, है ना, सुरक्षित रखने के लिए, जो कोई डाटा बैकअप है वो सब चीज के लिए कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है, सुरक्षा एंड बचाव। तो ये एप्लीकेशन का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूछेगा सॉफ्टवेयर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से कोई प्रकार नहीं है, उसका ही टाइप है ना, एप्स का ही। तो चलो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, अपने आप में बहुत सारा है, ठीक है। डॉस, विंडो, देखो MS वर्ड का पहले क्या आया था, डॉस आया था, MS डॉस। उसके बाद क्या आया था, विंडो, ठीक है, फिर यूनिक्स, फिर जेनिक्स, फिर लाइनक्स, मैक ओएस। जहां भी मैक शब्द दिखे वो क्या होगा, iOS, एप्पल का होता है, ठीक है। जहां भी मैक शब्द दिखेगा वो सब क्या है, iOS का, मतलब एप्पल का होगा। MS डॉस, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कहाँ यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है ना। गूगल का मोबाइल होता है, एंड्रॉइड हम लोग जो यूज कर रहे हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के लिए क्या आएगा, एंड्रॉइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, PC के लिए, ये सब क्या है, मोबाइल के लिए, ठीक है।
तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्या क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आएगा, एमएस डॉस, मैक ओएस, लाइनक्स, जेनिक्स, यूनिक्स, विंडो। विंडो का अपने आप में बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, उसके बाद गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर तीन ही होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको अलग से पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। उसके बाद क्या आता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो एप्स जो किससे जुड़े होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, और एप्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लो अपने मोबाइल में आप यूट्यूब का एप्स यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो कैसे आप यूज कर सकते हो, क्या नहीं, है ना। तो सेम वही इसके थ्रू ही क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संचालित होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मतलब जहां भी एमएस वर्ड, जिसमें आप वर्ड में काम कर रहे हो, सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्ड होता है, वैसे उसी बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बाद स्प्रेडशीट, जिसमें भी आप एक्सेल, जिसमें हम लोग एक्सेल शीट देखते हैं ना, सब क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या है, डाटाबेस। डाटाबेस एमएस एक्सेस क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जितने भी डाटाबेस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग के लिए जैसे टैली यूज करते हैं। ठीक है, टैली यूज करते हैं ना, इसके लिए क्या होता है, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस के लिए। अकाउंटिंग के लिए टैली यूज करते हैं, है ना, बिजनेस वाले लोग। पेज मेकर ये आपका पब्लिशिंग के लिए यूज होता है। जितने भी हमारे बुक्स बनते हैं सब क्या है, पेज मेकर में। अब तो कोरल ड्रॉ आ गया है। ठीक है, बहुत सारा है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में जितने डिजाइनिंग आप देखते हो, जितने भी आप डिजाइनिंग वर्तमान में जितने भी डिजाइनिंग बनते हैं, फ्लैक्स बनते हैं, बैनर बनते हैं, जो भी पोस्टर वोस्टर देखते होगे, सारे डिजाइनिंग किससे होते हैं, कोरल ड्रॉ से। ठीक है, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बुक पब्लिश करना, इन डिजाइन है ना, इन डिजाइन एक बना दो, इन डिजाइन। ठीक है, ये भी क्या है, पब्लिशिंग के लिए यूज होता है ना। एमएस वर्ड में भी पब्लिशिंग, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेशल पेज मेकर किसको देता है, मतलब आपकी ये पेज मेकर, इन डिजाइन स्पेशल पब्लिशिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे कोरल स्पेशल डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बताता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है सुरक्षा और बचाव। ठीक है, यूटिलिटी में क्या आएगा आपका, डिस्क क्लीनअप। मान लो आपके डिस्क में कचरा भर गया है, ठीक है, तो आपको डिस्क क्लीन करने के लिए क्या देगा, ऑप्शन देगा, डिस्क क्लीनअप। फिर आएगा डिस्क फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो बाद बैकअप प्रोग्राम, फिर एंटीवायरस यूटिलिटी और डाटा कंप्रेशन। ठीक है, डिस्क क्लीनअप क्या आएगा, डिस्क में आपको क्लीन करने के लिए एक सुरक्षा बचाव के लिए देगा वो वहां पे। डिस्क फॉर्मेटिंग, आपका फॉर्मेट मतलब सही तरीके से आपका डिस्क हो सके। बैकअप प्रोग्राम में मान लो आपका कोई डाटा है वो बैकअप करना है, उसके लिए एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस, जैसे वायरस घुस गया उसके लिए क्या होगा, एंटीवायरस यूटिलिटी। और डाटा को कंप्रेस करें, डाटा कंप्रेशन। तो ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का समूह। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम और नियमों का समूह होता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों का करता है, कंट्रोल करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय निर्धारित करता है, समन्वय स्थापित करता है। किसके बीच, विभिन्न हार्डवेयर, जैसे बहुत सारे मॉनिटर हो गए, पीसी हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब के बीच क्या करेगा, आपके कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, ताकि स्प्रेडशीट क्या स्पेशल वर्क पूरा कर सके। जैसे मान लो मुझे कोई काम कराना है, ठीक है, स्पेशल काम, जैसे कि मान लो मुझे इंस्टॉल कराना है, कोई पैकेज ले आया, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ले आया और मेरे को इंस्टॉल कराना है ना। जैसे मैं वायरलेस माउस लाया या कीबोर्ड लाया, उसको इंस्टॉल कराना, तो कौन कराएगा, सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है, तो वो सब क्या करता है, स्पेशल वर्क को पूरा करने का काम करता है, और सारे हार्डवेयर के बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या है, इसीलिए क्या है, सॉफ्टवेयर का एक निर्देश है, पहले पढ़ चुके। सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शन का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देश है, जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। तो मेन क्या है, ये सॉफ्टवेयर एक निर्देश है जो हार्डवेयर को बोलता है भाई तो काम करिए। ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट ड्राइव लाएंगे, ड्राइव, जैसे मान लो मेरे को कीबोर्ड का वायरलेस कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, उसका एक डिवाइस ड्राइवर होगा, और ड्राइवर लगा फिर क्या होगा, इंस्टॉल कराता है, तो बोलता है भाई तो इसका ड्राइवर को इंस्टॉल कर। कौन बोलेगा, सॉफ्टवेयर। तो क्या इंस्ट्रक्शन देगा, किसको, हार्डवेयर डिवाइस को। ठीक है, हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना है और कब करना है। ठीक है, और कैसे करना है, ये सब कौन देगा, बताएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, मालिक है, और हार्डवेयर क्या है, एक नौकर। ठीक है, हार्डवेयर जो भी उसका डिवाइस है, जैसे प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर का उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ठीक है, जिस प्रिंटर ला, जैसे एचपी लगा रहे हो, कैनन का ला रहे हो, ठीक है, अब वो बताएगा कि भाई तेरे को ये काम करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है, तो ये सॉफ्टवेयर बताएगा कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर
तीन प्रकार होते बताया था, सिस्टम, एप्लीकेशन और क्या होता है, यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है कौन, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो, यूजर, इन दोनों के बीच में सॉफ्टवेयर संबंध स्थापित करने का काम करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन, दो ही प्रकार का बताया था ना कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन, यूटिलिटी तो उसी का एक पार्ट है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, मतलब कि समन्वय स्थापित करने का काम करता है, मतलब मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करेगा, मध्यस्थ। ठीक है, हार्डवेयर जैसे आप प्रिंटर, कीबोर्ड, मोबाइल यूज कर रहे हो, और इन सब के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर। और इस सब को यूज कौन करता है, यूजर। तो इन दोनों के बीच में कौन होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मध्यस्थ का काम करता है। चलिए अब इसके में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो पढ़ लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। कोई भी सॉफ्टवेयर है मतलब क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्य, जो बेसिक फंडामेंटल काम होते हैं, उस सब को काम करता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। जैसे हमारे मोबाइल में क्या है, एंड्रॉइड। जैसे कि अगर एंड्रॉइड ही नहीं है तो आपका कोई मोबाइल काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जो भी फंडामेंटल वर्क्स होंगे, शुरुआत में जब मोबाइल लेते हो, मोबाइल में कुछ एप्स डाल देते हैं ना, डेट, टाइम, इंटर, और कुछ चीज इंस्टॉल करने के लिए, ये सब कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कुछ एप्स इंस्टॉल रहते हैं। तो यह क्या होता है, आपका मूलभूत कार्य को संपन्न करने काम करते हैं, और उसे कार्य करने के लायक बनाने के लिए वो तैयार करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या हम इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है, बेसिक कार्य, जो फंडामेंटल काम है। ठीक है, मोबाइल ऑन करना, ऑफ करना, ठीक है, रिबूट करना, इन सब चीज बेसिक काम है ना, रिफ्रेश करना, ये सब चीज क्या होता है, बेसिक काम होता है। तो इन सब कार्यों को संपन्न कराने के लिए, उसके लायक बनाने के लिए तैयार करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बताया मैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। देखो, कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, मध्यस्थ, मीडिएटर काम करता है। ठीक है, या एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर जुड़ा होगा और दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और कुछ हार्डवेयर, जैसे कि आप मान लो प्रिंटर जोड़ रखे हो कंप्यूटर से, तो एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर जुड़ा होगा और आपके कंप्यूटर में क्या होगा, कुछ एप्स होंगे, जैसे एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो, क्या है, एप्स है ना। तो एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर जुड़ा होगा, दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपका एंड्रॉइड सिस्टम। अब एंड्रॉइड में आप क्या यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान के चलो आप उसमें यूज कर रहे हो, यूट्यूब का यूज कर रहे हो, तो किसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आपके में एंड्रॉइड नहीं है तो क्या चला सकते हो, क्या यूट्यूब नहीं चला सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अधूरा है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अंधा है तो लंगड़ा है, इस टाइप का समझ लो। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, बैकग्राउंड तैयार करता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अगर मैं इस मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर इसमें iOS का अगर एप्स इंस्टॉल करना चाहूंगा तो होगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए एंड्रॉइड फोन के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और जबकि iOS के लिए iOS बनाया जाता है। देखो ना कि आपको जो प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर किसके लिए है, एंड्रॉइड के लिए है। अब iOS मिलेगा क्या एप्पल में, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको ध्यान में रखा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सिस्टम का ध्यान रखा जाता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको ध्यान रखा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, या तो वर्ड होगा, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड होगा या iOS होगा मोबाइल के लिए। अगर पीसी है तो उसके लिए क्या होगा, डॉस होगा, विंडो होगा, लाइनेक्स होगा, यूनिक्स होगा, जेनिक्स होगा। ठीक है, लाइनेक्स वाला विंडो में काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। ठीक है, वैसे ही कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके आधार पर क्या बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सब ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप वर्ड का, एमएस वर्ड का यूज लाइनेक्स में करना चाहो तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रख करके क्या बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के लिए डॉस हो गया, विंडो हो गया, यूनिक्स है ना, मैकिंटोश। अब देखो मैकिंटोश आ गया, मैक जहां सब लग गया वो क्या होगा, iOS का। ठीक है, मैकिंटोश। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, दो प्रकार होते हैं, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ये चीज पढ़े थे, तो समझ में आ गया हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ नहीं है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो फंडामेंटल काम करता है, किसका, कंप्यूटर सिस्टम का जो फंडामेंटल काम करता है, और उसको क्या करता है, उन्हें कार्य के लायक बनाने के लिए तैयार करता है। ये दोनों यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
के बीच में मीडिएटर काम करता है, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर काम करता है, ठीक। एक तरफ ये क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जुड़ा होगा, दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जुड़ा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान रख बनाता है, बता दिया कि अगर विंडो होगा तो विंडो के लिए बनाया जाएगा, है ना, और एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, एक एक इसका ना पूरा एक लेक्चर लगेगा, एक दिन ये, दूसरा एक दिन, फिर तीसरा, चौथा, 4 दिन लगेगा कम से कम, ठीक है, इसी को पढ़ने में, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा नहीं हो पाएगा आज, सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम लोग, एमएस विंडो, ठीक है, पहला वाला पढ़ेंगे, ठीक है, एमएस विंडो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले हम लोग पढ़े सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना कैसे बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। और उन प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई आदमी होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है। और जो सबसे पहले प्रोग्रामर थी कौन थी, लेडी अगस्टा एडा, ठीक है, उन्होंने बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार भी किया था। तो लेडी अगस्टा एडा तो पहली प्रोग्रामर थी, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्राम तो समझ ले, प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामर क्या होता है, जो प्रोग्राम करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। थोड़ा प्रोग्रामर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रोग्रामर को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर आएगा क्या, नहीं। प्रोग्रामिंग करने के बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। देखो प्रोग्रामर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ, जो जो उसको सॉफ्टवेयर बनाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। जैसे आप कोई शेफ हो, खाना बना रहे हो तब क्या बोलेंगे, शेफ, मतलब उस डिश के आप क्या हो गए, मास्टर हो गए ना। तो वैसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो विशेषज्ञ होता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है, निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड, है ना, सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्रामिंग तैयार करता है तथा उसकी जांच करता है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। पहले क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करने के सबसे पहले क्या होता है, कोडिंग होता है। कोडिंग करने के बाद क्या होता है, उसको टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि शेफ जो होता है खाना खाने के बाद, बनाने के बाद क्या करता है, टेस्ट करता है ना, ठीक है, सही बनाएगा, नमक कम है कि नहीं, ज्यादा है, ठीक है। वैसे प्रोग्रामर जो होता है प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामिंग करने को क्या बोलता है, कोडिंग करना। कोडिंग करने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि मेरा जो प्रोग्राम है सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सही से रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसी के लिए क्या करता है, सॉफ्टवेयर कोड या स्यूडो कोड इसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कोड या स्यूडो कोड, ठीक है, एक ही चीज बात है। सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करता है उसके, और उसकी क्या करता है, जांच करता है। जांच हो गया, अगर जांच हो गया, टेस्टिंग हो गया कि सही है, उसके बाद क्या करेगा, उसमें अगर मान लो जांच में अगर आ गया कि सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्च हो जाएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि आ गया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जो त्रुटि आता है ना उसे बोलते हैं बग। तो एग्जाम में पूछेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आई त्रुटि को क्या कहा जाता है, बग, ठीक है। और उसको हटाने की प्रक्रिया कहलाती है डीबग। अब त्रुटि आएगा, त्रुटि क्या करेगा, वो हटाएगा। तो इसी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, डीबग, ठीक है। देखो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबग। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग करने के दौरान जो त्रुटि आती है उसको क्या कहते हैं, बग, ठीक है। जैसे आप अब उसमें कचरा कहते हैं ना हम, वैसे क्या है, उसमें बग है, त्रुटि को, ठीक है। और उसकी जो दूर करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, डीबग, ठीक है। तो बग कहलाता है त्रुटि, और उसको हटाने की प्रक्रिया कहलाती है डीबग, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल, अब बता रहा था कि प्रोग्राम क्या होगा, अब बन गया, ठीक है। अब क्या मान लो डिबगिंग हो गया, मतलब कि त्रुटि जो चीज दूर हो गई। अब क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, मतलब उसको रन कराना है। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नाम ही है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, क्या करेगा, तो कौन करेगा, कंप्यूटर प्रोसेसर। सारा चीज काम क्या है, सीपीयू काम है। सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जो वांछित रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या है, आउटपुट, हमको वांछित रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या करता है, प्रोसेस करता है, और जो हमको रिजल्ट चाहिए वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है, ठीक है। टेस्ट में दिया था मैं परसों, परसों टेस्ट था ना, उसमें आया था टेस्ट में, अब एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्म का फुल फॉर्म का, सॉरी क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन, तो .exe एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का, ठीक है। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन का अनुपालन करता है तब उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। हार्डवेयर कोई काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन का अनुपालन करेगा, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में कौन होता है, सॉफ्टवेयर, बड़ा मध्यस्थ का काम करता है। तो वही चीज है, हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन का अनुपालन करता है। बोलता है ना सॉफ्टवेयर कि तुमको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है।
हाँ, तो वही लिखा है कि हार्डवेयर किसी काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन का अनुपालन कर रहा है। सॉफ्टवेयर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है मेरे को, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये कौन आता है, सॉफ्टवेयर। तो इसका अनुपालन कौन करेगा, हार्डवेयर, ठीक है। इसे ही प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग या एग्जीक्यूटेबल करना कहलाता है, ठीक है। इसे प्रोग्राम रन करना, एग्जीक्यूट करना, जैसे अभी ना सॉफ्टवेयर बन गया, अब क्या करना है, रन कराना है, मतलब उसको लॉन्च कराना है, ठीक है। तो हार्डवेयर किसका अनुपालन करेगा, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। हार्डवेयर बोलेगा, जैसे आप क्या करोगे, इंस्टॉल दबाओगे बटन, तब क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बोलेगा भाई तो चल इंस्टॉल कर इसको, ठीक है। तब क्या होगा होगा, इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो उसी को बोलते हैं, जब अनुपालन करना हार्डवेयर शुरू कर देगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम रन कराना या एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। समझिए, सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएगी, कौन बनाएगा या बनाएगी, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कोडिंग करेगा, कोडिंग करने के बाद जो क्या होगा, उसमें त्रुटियां आएगी, फिर टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद अगर त्रुटियां आएगी तो त्रुटियों को दूर करेगा, उसे क्या बोलेंगे, बग, और दूर करेगा उसको डीबग, ठीक है। अब प्रोग्राम बन गया, उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। हार्डवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन का, निर्देश का अनुपालन करेगा, ठीक है। निर्देश का अनुपालन किया, उसके पश्चात क्या होगा, निर्देश का, अगर सब कुछ सही है तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, हार्डवेयर बोलेगा कि हाँ चल भाई इसको, सॉफ्टवेयर बोलेगा चल इसको इंस्टॉल कर, इंस्टॉल किए, जो इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोग्राम लाते हैं उसी क्या बोलते हैं, प्रोग्राम रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करना कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। अब सीधे आते हैं अपने मुद्दे में, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब समझ गए सॉफ्टवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर पहले प्रोग्रामर पढ़ लिया हम लोग, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। अब क्या है, सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया, रन हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर रन हो गया हमारा, क्या सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सब जितने भी सॉफ्टवेयर क्या है, सब क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेट करेगा किसको, सिस्टम को, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधन, मतलब विभिन्न सारे डिवाइस, कंप्यूटर के विभिन्न बहुत सारे डिवाइस होंगे, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करने काम करेगा, ठीक है। देखो सीपीयू में हम लोग पढ़े थे एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और ये सारे चीज कहाँ होते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। जैसे आपके पीसी में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो अलग अलग काम को कंट्रोल करता है। जैसे आपका एंटीवायरस होगा, वो वायरस को कंट्रोल करेगा, जैसे एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन कंट्रोल होगा, सिक्योरिटी होगा वो आपको स्कैनिंग करेगा आपके फोन का, ठीक है। अगर कुछ पैच प्रोग्राम है, कोई डिबग है, ठीक है, तो उसी को करेगा। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, पैच, जो बग होती है ना, बग त्रुटि, त्रुटि को सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं पैच। प्रोग्रामिंग के दौरान जो त्रुटि होती है उसको सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं पैच, प्रक्रिया को, प्रोसेस को बोलते हैं पैच, है ना। जो बग को डिबग कर रहा है, अब इसके बीच की जो प्रोसेस होगी उसे क्या बोलेंगे, पैच, PATCH, ठीक है, पैच, ठीक। तो अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो क्या करता है ये कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करने काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। सारे हार्डवेयर क्या करता है, कंट्रोल करने काम करता है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, बूटिंग प्रोसेस होता बताया था ना कि बूटिंग प्रोसेस होता है। अब बूटिंग के दौरान चेक करता है कि आपके सारे हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो आपको क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। सबसे पहले क्या किया, कंट्रोल किया, क्या कंट्रोल किया, इस हार्डवेयर को कंट्रोल किया, भाई तेरा काम नहीं चल रहा है सही से, बताया ना, तो क्या कर रहा है, कंट्रोल करने काम कर रहा है। अगर कंट्रोल कर रहा है मतलब उसका करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके अंदर हार्डवेयर या कोई मतलब पीसी या कुछ चीज अगर कमी है तो शुरुआत में ही बूटिंग प्रोसेस दौरान ही आपको बताएगा कि आपके में ये कमी है, कोई अपडेट मांग रहा है तो वो भी बताएगा, ठीक है। तो क्या करता है, याद रखना, कंट्रोल करने काम करता है, ठीक है, नियंत्रित करने काम करता है। तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है, बताया था ना, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। कौन स्थापित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग होता है इसके बीच में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है, हाँ, समन्वय स्थापित करता है। अब इसके बिना हार्डवेयर किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन देता है, भाई तो सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन कर, बिना सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के हार्डवेयर कोई काम कर सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो यही याद रखना है, इसके बिना हार्डवेयर किसी कार्य को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसी के लिए क्या चलाया जाता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। तो यही याद रखना कि विभिन्न एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग के बीच बीच में क्या करता है, समन्वय काम करता है। जैसे मैं गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है, अब उसका क्या करना है, इंस्टॉलिंग होना है,
ठीक है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड है एंड्रॉइड करेगा, एप्पल रखे हो तो आईओएस करेगा, ठीक है। अगर आप पीसी है तो आपका जो अगर डॉस करेगा, अगर मतलब एमएस डॉस है तो, अगर विंडो है तो विंडो करेगा, लाइनक्स है तो लाइनक्स करेगा। जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। एमएक्स ओएस के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पहले से जैसे मैक्स ओएस, एमएस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे विंडो प्लेयर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर आदि पहले से जुड़े होते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल लोगे, मोबाइल में पहले से कुछ एप्स होगा, जैसे कैलकुलेटर होता है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ कुछ उसमें एप्लीकेशन होते हैं जैसे वेब ब्राउजर खुद का, जिस कंपनी का लोग उसी का वेब ब्राउजर उसमें रहता है, ठीक है। या फिर कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो उस कंपनी के ही होते हैं, जैसे फाइल मैनेजर हो गया, ठीक है, गैलरी हो गया, हाँ, सब कंपनी का ही होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डले होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बताया था, बर्निंग मेमोरी, रोम बताया था ना, उसके रोम में स्टोर कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा, है ना, इसी को बोलते हैं रोम, जो उसी के में स्टोर होता है, ठीक है। तो वही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्स पहले से स्टोर होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कैलकुलेटर, है ना, बाकी जो आप समझ गए गैलरी, है ना, वो सब चीज स्टोर होता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, क्या है? कंट्रोल करता है, किसको करेगा? हार्डवेयर को, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बीच समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। और कुछ प्री इंस्टॉल होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कैलकुलेटर, गैलरी, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? विंडोज। तो विंडोज के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद आपको क्या होगा? विंडोज बाद कल से हम लोग क्या करेंगे? बाकी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए आप लोग। अब हम लोग सबसे पहले क्या आते हैं? एमएस विंडो में, ठीक है। एमएस विंडो के संस्करण, एमएस विंडो किसके लिए आया था? सबसे पहले याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमएस विंडो का माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। सिर्फ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का भी फुल फॉर्म है, ठीक है, हम लोग सिर्फ माइक्रो एमएस जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी फुल फॉर्म है। एमएस विंडो किसके लिए आया था? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के लिए आया था ना, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो सब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो एमएस विंडो, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम क्या है? एमएस विंडो का पूरा नाम है एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और विंडो का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट, या W फॉर वाइड, ठीक है, I फॉर इंटरएक्टिव, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, O फॉर ऑफिस, W फॉर वर्क, S फॉर सोल्यूशन, ठीक है। विंडोज होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एमएस फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ये तो कंपनी का नाम था। और विंडोज, विंडोज मतलब होता है वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नाम एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर जानने के लिए बता दिया था, ठीक है। वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ऑफिस वर्क के लिए क्या बनाया गया है? ये एक बनाया गया है एमएस विंडो, ठीक है। ज्यादातर कहां यूज होता है? ऑफिस के लिए यूज होता है ना। इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। बिल गेट्स और पॉल एलन, दो लोग थे, ठीक है। बिल गेट्स थे और पॉल एलन, ठीक है, दो संस्थापक थे, ठीक है, जिनका मेन शेयर किसका था? बिल गेट्स का था। विंडो जो था, याद रखना है कि ये 32 बिट 64 बिट पे काम करता है, ठीक है। 32 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या है? मल्टीटास्किंग, एमटीओएस। एमटीओएस मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग। विंडोज क्या है? जीयूआई बेस्ड है, ठीक है। विंडोज क्या है? जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। हाँ हाँ, अभी यहाँ इसको एग्जाम में ना बिट ही देगा, बाइट्स मत लगाना। क्यों? क्योंकि ना 0 और 1 मिलके बनता है, ठीक है। तो 32 बिट का समूह होता है, एग्जाम में वही देगा, बाइट्स नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो एग्जाम में 32 और 64 लगाना, बाइट्स लगा दोगे तो कभी कभी क्या होता है? गलत हो जाता है, क्योंकि वो बिट का समूह है। 34 बिट मतलब 64 मतलब क्या है? 0 1 से मिलकर बना है वो। तो 32 बिट और 64 बिट से मिलकर क्या बना है? विंडोज, मतलब दो ही होगा, 32 या 64, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होंगे? 32 और 64 के ही होंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। 1985 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। शुरुआत में इसका नाम विंडो नहीं था, ठीक है, शुरुआत में इसका नाम था इंटरफेस मैनेजर, ठीक है। शुरुआत में इसका नाम क्या था? इंटरफेस मैनेजर। वो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या हुआ? एक आदमी आएगा, बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या आया? 1985 में फर्स्ट वर्जन आया। फर्स्ट वर्जन कब आया था? 1985 में, 20 नवंबर 1985 को एमएस विंडो, जिसका पहले का नाम क्या था? इंटरफेस मैनेजर। इंटरफेस मैनेजर के नाम से 1985 में आया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि एमएस विंडो कब आया था? तो 1985 में। लाए कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन, दो लोग मिलकर लाए थे,
ठीक है, शुरुआत में इसका नाम क्या था, इंटरफेस मैनेजर। वर्जन 1.0 क्या बोलते थे, इंटरफेस मैनेजर के नाम से जानते थे। ठीक है, इंटरफेस मैनेजर के बाद ये ना क्या, वो थोड़ा प्रचलित नहीं हो पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो एक आदमी आया, बोला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाए थे, है ना, उसका नाम क्या था पहले, इंटरफेस मैनेजर। बोला इसको विंडो रखो। विंडो नाम ना बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, विंडो रखे। और कौन बताया था, रोलैंड हैंसन। ठीक है, रोलैंड हैंसन ने बताया था, हैंसन ने नाम सुझाया था। ठीक है, जैसे किसी का नाम मान लो दीपेंद्र जेठालाल गड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दीपू। ठीक है, अब दीपेंद्र जेठालाल गड़ा फेमस नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, दीपू। दीपू फेमस हो गया। ठीक है, वैसे इंटरफेस मैनेजर अब वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया था, तो रोलैंड हैंसन ने क्या बोला, इसका नाम विंडो रखो। और विंडो क्या हो गया, प्रचलित हो गया। ठीक है, जब प्रचलित हो गया तो इसका नाम क्या कर दिए, एमएस विंडो। ठीक है, तो याद रखना कि इसका शुरू में नाम क्या था, इंटरफेस मैनेजर, तो उतना फेमस नहीं हो पाया। फिर रोलैंड हैंसन नाम का एक आदमी आता है, बोलेगा भाई ये मजा नहीं आ रहा है नाम, ठीक है, इसको दूसरा नाम रखते हैं। फिर रोलैंड हैंसन के नाम पर बोला चल ठीक है, तो भाई अपना रख देता हूँ नाम। ठीक है, भाई के काम क्या नाम फेमस हो गया, कौन सा, विंडोज। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे पहले इसके बाद क्या था, जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने एक जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया, जो क्या था, जीयूआई बेस्ड था। ठीक है, इसी के टाइम पे ही एक जेरोक्स कॉर्पोरेशन नामक कंपनी आई थी। जेरोक्स कॉर्पोरेशन कंपनी ने जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था, जो कि जीयूआई बेस्ड था, जिसमें क्या लगा हुआ था, आपका एमएस वर्जन 1.0 इसमें यूज हुआ था, तो मतलब एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसमें यूज हुआ था। ठीक है, जेरोक्स स्टार में, इसका कंपनी का नाम क्या था, जेरोक्स स्टार। जेरोक्स कंपनी थी, जो बताया था ना, जेरोक्स कंपनी थी, कंपनी का नाम है, इसीलिए क्या फेमस हो गया, जेरोक्स। फोटो जेरोक्स करा के ले आओ जेरोक्स कराना क्या भाई, फोटो का भी कराना है। तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने क्या बनाया था, जेरोक्स स्टार, है ना, इसमें पहला बार इसका यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या बना, इसके बाद देखो सबसे पहले क्या आया था, विंडो 1.0, उसके बाद क्या आया था, विंडोज एनटी। जब ये नाम चेंज हुआ ना विंडो, तो विंडो को नाम चेंज हुआ तो इसका नाम नया हो गया, 1.0 वर्जन सीधे क्या हो गया, एनटी। एनटी मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या था, थोड़ा सा एडवांस कर दिए। तो ये क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। जो एनटी था, इससे 1.0 उतना फेमस नहीं हो पाया, तो इसको नया नाम चेंज किए, क्या लिखे, एमएस विंडो। और विंडो के बाद उसको नया नाम दे दिए, विंडोज एनटी। तो ये विंडो के नाम से पहला वर्जन क्या आया था, एनटी। और ये एग्जाम में आया था, इसका वर्जन को बताया ना कम समय करने के लिए। ठीक है, तो एनटी सबसे पहले आया था, एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये किस पर आधारित था, एचएलएल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। ठीक है, हाई लेवल में बताया था क्या होता है, 0 से 9 तक अंक होंगे, एबीसीडी होगा। ठीक है, ये सब चीज होंगे। ये भी क्या है, जो एनटी था किस पर आधारित था, 32 बिट। बढ़ाया था ना कि ये कौन सा होगा, विंडो होगा तो ऐसा 32 से 64 होगा, आगे मत मारना। पूछे क्वेश्चन के विंडो कितने बिट आधारित होते हैं, या तो 32 या 64। ठीक है, सारे किसमें होंगे, 32 या 64 में। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आधारित है, 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यह प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें क्या था, मल्टीटास्किंग यूज का पहली बार कहां यूज हुआ था, आपका विंडोज एनटी में। मल्टीटास्किंग, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का यूज किया गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि विंडो का नाम से क्या है, सबसे पहले विंडोज एनटी। ठीक है, वर्जन 1.0 इसका बोलते थे इंटरफेस मैनेजर, उसका नाम उसका विंडो नहीं था। विंडो का नाम से क्या है, सबसे पहले विंडोज एनटी, इसलिए एग्जाम में क्या दिया था, 1.0 अंदर के सीधे एनटी शुरू किया था, क्या था ना, एग्जाम में दिया था एनटी से, क्योंकि विंडो के नाम से एनटी ही आया है। ठीक है, एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाई लेवल में बताया था, 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। ठीक है, और ये इसमें मल्टीटास्किंग था, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते थे। फिर इसके बाद क्या आएगा, उस पर विंडोज 95। एनटी के बाद क्या है, 95 भी क्या था, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये भी क्या था, 32 बिट था। शुरुआत के सारे क्या थे, 32 बिट थे। ठीक है, ये क्या था, फैट मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट पढ़ाया हूं पहले, ठीक है, पुराने प्रीवियस वीडियो में देखना। ठीक है, बहुत सारे कार्यों की सूची तैयार कर देता है। ठीक है, फैट 32 फाइल सिस्टम का यूज किया गया था इसमें। फैट 32 पूछेगा, फैट 32 फाइल सिस्टम का यूज कौन से वर्जन में किया गया था एमएस विंडो के, तो 95, एमएस 95 में ही आया है। ठीक है, इसे रटना नहीं है, 95 में है। इसमें क्या था, फैट 32 फाइल सिस्टम का यूज किया गया था। न्यू टेक्नोलॉजी, ये 85 के बाद शायद 87 88 में है, कंफर्म नहीं है, इसको मैं कल आपको पूरा बता दूंगा। अभी हम लोग क्या वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, विंडोज 95 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 32 बिट है, फैट 32 फाइल सिस्टम का यूज हुआ था। ठीक है, और ये इसमें क्या था, पहली बार इंटरनेट को सपोर्ट करता था, और वेब टीवी, वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब टीवी। ठीक है, टीवी यूज हुआ है, और वो किससे यूज होता है,
तो इंटरनेट से, तो इंटरनेट को सपोर्ट करता था पहले कौन सा 95, तो 95 वर्जन पहली बार इंटरनेट आया, ठीक है, वो भी क्या था 32 बिट था, ठीक है, और फैट 32 फाइल सिस्टम का यूज किया गया। उसके बाद विंडोज 98 में है, ठीक है, ये लगभग ना मेरे को याद है, कंफर्म में नहीं याद आ रहा है, करवा दूंगा, 87 में आया शायद, 87 में आया है। तो 95 विंडोज 95 में आया, 98 में आया है, 2000 में आया है, ठीक है। इस बार क्या आएगा मिलेनियम, ठीक है, 2000 बाद क्या आएगा, 2000 बाद मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम के बाद आएगा आपका विंडोज एक्सपी, ठीक है, फिर आएगा विंडोज विस्टा, 7 में आया है, 7 9 में आया है, 8 11 में आया है, 10 के बाद वर्तमान में 11 चल रहा है, ठीक है। याद रखना मिलेनियम बाद एक्सपी, एक्सपी बाद विस्टा। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ये कौन कब आया, एक क्रम देता ना, ऐसे एग्जाम में क्या था, क्रम आया था ना, है ना, कल पूरा बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ क्या है बेसिक नॉलेज हम लोग ले रहे हैं। तो विंडोज एनटी, फिर 2000, फिर विंडोज मिलेनियम, मिलेनियम के बाद क्या है एक्सपी, एक्सपी बाद क्या है विस्टा, विस्टा के बाद क्या है 7, 7 बाद क्या है 8, 8 के बाद 10, 9 नहीं आया, ठीक है, 9 नहीं है, 7 8 के बाद 9 नहीं है, 10 11, वर्तमान में क्या जा रहा है विंडोज 11, ठीक है, 64 बिट आधारित है, ठीक है। तो ये आज का क्या था लेक्चर था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिक्स, यूनिक्स कब आया है, यूनिक्स आपका आया है, ये यूनिक्स है, यूनिक्स अब आया है 1969 में, ठीक है, यूनिक्स आया है 1969 में, डेवलप किया था AT&T कंपनी ने, जिसको आविष्कार कहाँ हुआ था बेल लेबोरेटरीज में, बेल लैब में, बेल लेबोरेटरीज में इसको बनाया गया था, किसको यूनिक्स को, ठीक है, यूनिक्स को। 1973 में सी लैंग्वेज में इसका सबसे पहले पूछेगा कि सी लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया है, तो यूनिक्स का विकास किसमें किया गया है सी लैंग्वेज में, ठीक है, सी लैंग्वेज में इसका विकास किया गया है। पूछेगा सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा था, यूनिक्स, ठीक है, सी भाषा में लिखा गया, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो यूनिक्स, ठीक है। विंडोज को देखें हम लोग, यूनिक्स कब आया था 1969 में, बेल लेबोरेटरीज में बना था, कौन कंपनी बनाई थी AT&T, जिसको क्या बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट विंडो को, इसकी क्या थी AT&T कंपनी, ठीक है, कहां बना था बेल लेबोरेटरीज में। अब पहली बार सी भाषा में लिखा गया कौन सा है, तो यूनिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, हाँ, इसमें जो सिस्टम यूज किया गया था इसका नाम था यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, है ना। इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम यूज हुआ था उसका नाम क्या था यूनिप्लेक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था उसका नाम क्या था यूनिप्लेक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है लाइनेक्स, लाइनेक्स कब आया था 1991 में, ठीक है, 1991 में इसका आविष्कारक के नाम पर इसका नाम पड़ा है लिनस टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। लाइनेक्स 1991 में आया है, ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ओपन सोर्स ही है, ठीक है, ओपन सोर्स जो सबके लिए खुला है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन MS विंडो क्लोज सोर्स है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है ओपन सोर्स कौन सा है क्लोज सोर्स कौन सा है, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो याद रखना लाइनेक्स क्या है फ्री है, फ्री जो भी फ्री होगा वो क्या होगा ओपन सोर्स होगा, ठीक है। जिसके लिए पेड करना हो क्या है पहले पढ़ाना हो क्लोज सोर्स होगा। तो आपका जो MS DOS हो गया, ठीक है, और मैक एप्पल का है, तो मैक OS एप्पल का इसलिए क्या पहले पढ़ाना पड़ता है, ये भी क्या हो गया क्लोज सोर्स। गूगल क्रोम तो फ्री है, ठीक है, एंड्रॉइड फ्री है। उसके बाद आपका MS DOS क्या होता है, MS शब्द जहां भी लगा है माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है पेड सॉफ्टवेयर है, तो सब क्या है क्लोज सोर्स, बाकी सब क्या है ओपन सोर्स। यूनिक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सब क्या है ओपन सोर्स है, ठीक है। और मैक OS, MS DOS, MS विंडो ये सब क्या है क्लोज सोर्स है, ठीक है। क्लोज सोर्स मतलब जिसके लिए पेड करना पड़ता है, ओपन सोर्स के लिए कोई पेड नहीं करना पड़ता है। तो पहले याद रखना लाइनेक्स क्या है ओपन सोर्स है। कब आया था 1991 में आया था। लाया कौन था लिनस टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स नामक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। इसका यूज क्या हुआ था सर्वर के लिए, ठीक है, इसका यूज क्या के लिए किया था, इसका यूज किया गया था सर्वर के लिए, डाटा सर्वर नेटवर्क के लिए, मतलब नेटवर्क इंटरनेट आया था इंटरनेट उसी के लिए ना ओपन सोर्स का यूज किया था 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स नामक कंपनी आया था, ठीक है। इसका जो मस्कट है, इसका जो क्या बोलते हैं लोगो पेंगुइन है, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन देखना आप लिनस का, ये भी क्वेश्चन पूछेगा लिनस का जो मस्कट क्या है शुभंकर पेंगुइन है, ठीक है। जैसे आपका विंडो का ऐसा आता है ना खिड़की टाइप का आता है, वैसे उसे क्या है पेंगुइन है, ठीक है। उसके बाद आता है एक सोलेरिस,
सोलेरिस क्या है, 1993 में आया था, ठीक है। सोलेरिस भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलेरिस, सोलेरिस ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम आता है, कौन सा इनमें बताइए, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ऐसा आता है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स, ऐसा आता है ना। तो सोलेरिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले बात याद रखना है, सोलेरिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कब आया था, तो 1993 में आया था। कब आया था, 1993 में। लाया कौन था इसको, तो सोलेरिस को लाया था सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी। सोलेरिस को लाया कौन था, सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी थी। कब लाया था, 1993 में, ठीक है। पहला बात, सोलेरिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1993 में आया था। लाया कौन था, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने लाया था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो था ओरेकल सोलेरिस, इसे आगे ओरेकल सोलेरिस आया, इसके आगे का जो वर्जन था उसी को बोले ओरेकल, ओरेकल सोलेरिस, ठीक है। 2010 में आया था, ठीक है। 2010 में क्या किया, ये कंपनी को बेच दिया, ठीक है। किसको बोल दिया, ओरेकल सोलेरिस कंपनी को, ठीक है। 2010 में इसका आगे का वर्जन क्या है, ओरेकल कंप्यूटर कंपनी को बेच दिया, तो इसके आगे का जो वर्जन आएगा किस नाम से आएगा, ओरेकल सोलेरिस से, ठीक है। सोलेरिस कब आया था, 1993 में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन लाया था, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक। फिर 2010 में ओरेकल सोलेरिस कंपनी को बेच देगा, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओरेकल सोलेरिस, ठीक। ये सोलेरिस ओपन सोर्स है, इसके बाद एक इंडिया का आता है, एक है ना हमारे इंडिया का, नाम क्या है, बॉस, ठीक। बॉस, बॉस का नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बॉस का मतलब क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अब बॉस देख के एग्जाम में आ जाएगा, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको डेवलप कौन किया है, सीडेक पुणे, सीडेक, सीडेक पुणे ने इसको विकसित किया है, ठीक है, डेवलप किया है। बॉस को, बॉस पूछेगा भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन विकसित क्यों किया है, सीडेक पुणे। ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, क्या है, ओपन सोर्स है। जिसके लिए पेड करना पड़ता है वो क्लोज सोर्स, ये क्या है, भारत ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, इंडिया में। अब इंडिया बनाया है किसके लिए, अपने लिए बनाया है, इंडिया में, ठीक है। लेकिन लोग जानते नहीं, हमारे भाई लोग सब बना देते हैं लेकिन पता नहीं रहता है, ठीक है। तो बॉस कौन यूज किया है, सीडेक पुणे। क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत का पहले पूछेगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बॉस, ठीक है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन कौन बनाया था, सीडेक पुणे, है क्या, ओपन सोर्स। काय के लिए बना था, इंडिया वालों को यूज करने के लिए, लेकिन यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अपना मोबाइल का, मोबाइल में ओपन सोर्स क्या आएगा आपका, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड कब आया था, 2007 में। एंड्रॉइड कब आया था, 2007 में, ठीक है। गूगल द्वारा विकसित किया गया था, एंड्रॉइड आया था 2007 में। एंड्रॉइड 2007 में आया था, विकसित कौन करेगा इसको, गूगल, ठीक है। सब मोबाइल देखो फ्री रहता है, ठीक है। गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या था, लिनक्स पर आधारित था, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था। लिनक्स जो था ना, लिनक्स पढ़े थे अभी 1991 में, ठीक है, लिनक्स टोरवाल्ड्स पर। तो लिनक्स क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस पर आधारित बनाया गया था एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। 2007 में आया था, जो हमारे मोबाइल यूज करते हैं आज, एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए होता है, पहले बात रखना, मोबाइल के लिए, है ना, मोबाइल के लिए यूज होता है। 2007 में आया था, विकसित कौन किया था, गूगल। किस पर आधारित था, लिनक्स पर आधारित था, ठीक है। इसका जो न्यू वर्जन है, ठीक है, एंड्रॉइड बीटा 14 है, ठीक है। सब अभी एंड्रॉइड का नया नया वर्जन आ गया, अपने पता कौन सा लेटेस्ट वर्जन क्या है, एंड्रॉइड बीटा 14, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि एंड्रॉइड के जितने वर्जन हैं सब क्या है, कोई ना कोई खाने पीने की चीज पे है, ठीक है। चॉकलेट के नाम पे, ठीक है, लॉलीपॉप इस टाइप का कुछ भी ऐसा नाम होगा, पाई, चोको पाई, इस टाइप का। तो वर्तमान में जो इसका वर्जन है, इसका नाम क्या है, एंड्रॉइड बीटा 14, ठीक है। 14 जनरेशन इसका चल रहा है। आगे और कोई आगे हो तो आप सर्च कर लेना एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ठीक है, गूगल में।
तो एंड्रॉइड का जो भी वर्जन है खाने पीने के नाम पर है, ठीक है। मैं बोलता है जो भी बनाया होगा उसको खाने का बहुत शौकीन होगा, जो भी वर्जन रखा है सब खाने पीने के नाम पर है, ठीक है। उसके बाद आता है सेम्बियन, सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मोटरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग इस सब में यूज हुआ है सेम्बियन, सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी किसके लिए है? मोबाइल के लिए, ठीक है। तो मोबाइल के लिए कौन सा हो गया? दो चीज हो गया, कौन सा हो गया? एंड्रॉइड, और इसका क्या हो गया? सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम्बियन क्या है? ओपन सोर्स है, ठीक है। सेम्बियन क्या है? ओपन सोर्स है। किसके लिए होता है? मोबाइल के लिए। यूज कौन कौन करते हैं? मोटरोला कंपनी, सोनी कंपनी, नोकिया कंपनी और सैमसंग कंपनी, ये सब किसका यूज करते हैं? सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। मोटरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग, ठीक। और गूगल के जितने प्रोडक्ट हैं सब क्या यूज करते हैं? एंड्रॉइड, ठीक। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे सबका है ना, उसका पकड़ेंगे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर एक दिन लगेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर एक दिन यूटिलिटी। 4 दिन का है, उसके बाद क्या होगा? ये चैप्टर खत्म होगा, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।